लाठी चले, बम चले, लेकिन प्रशांत किशोर की ये कार्य ने दिल जीत लिया है पूरे स्टूडेंट का, दिल जीत लिया है मेरा, और मैं सैल्यूट करता हूँ। मतलब गोली लाठी बम से रहमान सर को डर नहीं? कोई डर नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर निश्चित रूप से बच्चों का हितैषी है। लेकिन प्रशांत किशोर पर थप्पड़ जो चलाया है तो निश्चित रूप से बेहुदा टाइप का आदमी होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहली बार यह दिखाया है कि मैं एक ऐसा नेता हूं जो छात्रों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और इसलिए मेरी उनकी इज्जत मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने छात्रों को जो काम किया। प्रशांत किशोर आपको राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अगर उनके राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के बावजूद अगर वो बच्चों के हित की बात उठा रहे थे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। लेकिन ये पुलिस प्रशासन, यह सरकार निश्चित रूप से अब छात्र विरोधी हो गई है, यह कहने में मुझे इतना डर है। छात्र विरोधी हो गई है? बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में सुबह के 4 बजे बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में पटना पुलिस पहुंचती है, और पहुंचने के बाद बीपीएससी छात्रों के साथ सत्याग्रह पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को जबरन उठाकर ले जाया जाता है, थप्पड़ भी चलाया जाता है, बीपीएससी छात्रों को घसीट घसीट कर भगाया जा रहा है। देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सर, उठाकर पुलिस ले गई रात के अंधेरे में। सर देखिए, बिल्कुल गलत है। शुरू में तो प्रशांत किशोर सर का मैंने भी विरोध किया था, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया था कि क्या परिस्थिति है कुछ उनकी वाणी सुन के। लेकिन अब लग गया मुझे कि बिहार में जो छात्रों को लेकर जितने भी लोग भी उठे, उन लोगों में एकमात्र व्यक्ति प्रशांत किशोर थे जिन्होंने बच्चों के मुद्दा को लगाया। और चूंकि प्रशांत किशोर आपको राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अगर उनके राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के बावजूद अगर वो बच्चों के हित की बात उठा रहे थे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। तो प्रशांत किशोर के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, और इसको कहिए कि डिक्टेटरशिप है कि कोई भी आदमी अगर गांधी के देश में, लोकतांत्रिक देश में अगर अपनी हक मांग रहा है, और प्रशांत किशोर इधर उधर के आदमी है नहीं, निश्चित रूप से बच्चों के लिए लड़ रहे थे, और उनको पुलिस के द्वारा उनको उठाया जाना निश्चित रूप से अपराध है, और इस अपराध को कम से कम छात्र माफ नहीं करेगा। सर, छात्र बीपीएससी के जो थे वहां पर मौजूद थे, सर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं सर सभी लोग। देखिए, क्यों आपको रोएंगे? आपको बीपीएससी ने जिस तरह का परीक्षा लिया, और खासकर अध्यक्ष और सचिव की जीत ने जिस तरह की बात की, और मुख्यमंत्री कान बंद करके सुते हुए हैं, मुंह बंद करके सुते हुए हैं, लग रहा है कि इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वैसी परिस्थिति में अगर प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिए हैं, तो प्रशांत किशोर ने जिस रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, उस रूप में जाकर मेरा भी हृदय गदगद हुआ। शुरू में तो कम्बल तम्बल क्या क्या बात हुआ था, उसमें हमको टेंशन हुई थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि अकेला प्रशांत किशोर पूरे बच्चों के हित के लिए लड़ रहा है, तो वैसी परिस्थिति में अगर इस तरह का बात कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी चुप है, तो निश्चित रूप से इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सारे लोगों को, क्योंकि प्रशांत किशोर ने दिखा दिया कि हम बच्चों के साथ थे, और अंत तक बच्चों के साथ 5-6 दिन तक धरना खुले आसमान के नीचे जब कनकनी चल रही है वो बैठा, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को मैं सैल्यूट करता हूं। और इसके पहले जो भी प्रशांत किशोर के बारे में अनजाने में हमसे जो बात निकली हो उसके लिए सॉरी भी, लेकिन प्रशांत किशोर इज रियल हीरो फॉर द स्टूडेंट। रियल हीरो, यस। खुले आसमान के नीचे सर वो सो रहे थे, बताइए इस ठंड में भी। हाँ, बिल्कुल वही तो कह रहे हैं कि सरकार को हुआ क्या है, पुलिस प्रशासन को हुई क्या है। आप किसी भी बच्चे को डिमांड को लेकर कोई व्यक्ति, आप तो कोई आया नहीं, कोई पार्टी वाला कोई आया नहीं, जो आए भी निकल भी गए, तो वैसी परिस्थिति में अगर प्रशांत किशोर खुले आसमान के नीचे बच्चों के हित के लिए लड़ रहे थे, तो ये साधुवाद की बात तो है ही। लेकिन ये पुलिस प्रशासन, यह सरकार निश्चित रूप से अब छात्र विरोधी हो गई है, यह कहने में मुझे इतना डर है। छात्र विरोधी हो गई है? बिल्कुल। ये बीपीएससी का परीक्षा देखने के बाद घिन आ रहा है, बीपीएससी के नाम से घिन आ रहा है। अध्यक्ष परमार और सचिव 100% इसके लिए दोषी हैं, और उतना ही दोषी सरकार भी है। सर, ये भी देखा गया जिस तरीके से बीपीएससी के छात्र सड़क पर उतरे थे, उन पर अंधाधुंध लाठियां चलाई गई, ठंड में वाटर कैनल का प्रयोग किया गया, और आज थप्पड़ भी चलाया गया प्रशांत किशोर पर। सर, देखिए, प्रशांत किशोर पर थप्पड़ जो चलाया है वो तो निश्चित रूप से बेहुदा टाइप का आदमी होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहली बार यह दिखाया है कि मैं एक ऐसा नेता हूं जो छात्रों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और इसलिए मेरी इज्जत
उनकी इज्जत मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने छात्रों को जो काम किया। अब थप्पड़ चला देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो है नहीं। आपने प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा, प्रशांत किशोर ने छात्रों का दिल जीता है, छात्रों के लिए संघर्ष किया है, इसलिए निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के साथ जो हुआ है उसका मैं विरोध करता हूं। और अब मैं पुलिस को क्या बोलूं, पुलिस की जितनी भी भर्ती हुई है, आप देखिएगा 2009 से लेकर अभी तक उस सब में ये लोग रोड पर उतरे हैं, इन पर भी थप्पड़ चला है, इन पर भी ये चला है। तो उसका अगर ये पुलिस वाले लोग अगर निरीह हो गए हैं तो ये दूसरी बात है, लेकिन प्रशांत किशोर को अब मैं हीरो मान रहा हूं, क्योंकि निश्चित रूप से शुरू में हमको प्रशांत किशोर के प्रति जानकारी नहीं थी। अब कुछ गलत गलत बातें लोग उन्होंने फैला रखा था, मैं कन्फ्यूजन में था, लेकिन अब लग गया कि छात्रों का हितैषी अगर कोई है तो निश्चित रूप से वो प्रशांत किशोर है। बिहार में छात्रों को हितैषी है तो प्रशांत किशोर। निश्चित मैं ये देख के मान गया। मैं तो आज जाने वाला भी था प्रशांत किशोर से मिलने, जाने वाले भी थे, आज जाने वाले भी थे, लेकिन अचानक उनको पुलिस उठाकर ले गई। लेकिन एक बात बता दूं, जब भी प्रशांत किशोर छात्रों के हित में किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अलग हटके, किसी भी राजनीतिक लालच से अलग हटके प्रशांत किशोर के द्वारा छात्रों के हित में उठाएगी हर कदम में गुरु रहमान उनके साथ रहेगा, ये वादा करता है। चाहे गोली चले, लाठी चले, बम चले, लेकिन प्रशांत किशोर की ये कार्य ने दिल जीत लिया है, पूरे स्टूडेंट का दिल जीत लिया है मेरा, और मैं सैल्यूट करता हूँ। मतलब गोली लाठी बम से गुरु रहमान सर को डर नहीं, कोई डर नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर निश्चित रूप से बच्चों का हितैषी है। सर अब आगे क्या हो गया बीपीएससी छात्रों का? सर इस ठंड में काफी लंबे समय तक सत्याग्रह आंदोलन चला और आज आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, भंग करने की कोशिश की गई। जो छात्र थे, जो व्यक्ति थे सर, प्रशांत किशोर के ले जाने के बाद रो रहे थे सर, बिलख रहे थे कैमरे हाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि एकमात्र सहारा के रूप में प्रशांत किशोर सामने आए थे और उनको उठा कर रख दिया था। इसमें होगा क्या, न्यायालय पे बहुत बड़ा चीज़ है, और न्यायालय के आदेश के अवलोकन में हमको लगता है, पूरा विश्वास है कि इस घटिया बीपीएससी के चेयरमैन और अध्यक्ष की बात को टालते हुए निश्चित रूप से री एग्जाम होना चाहिए, और री एग्जाम ही एकमात्र तरीका है, वरना इलेक्शन भी है, इस बात को मत भूलिएगा। जी, इलेक्शन है, हाँ इलेक्शन भूलना है, नहीं है। नहीं इस बात को मत भूलिएगा, ना आप भूलिएगा, ना सरकार भूले, ना कोई भूले, इलेक्शन भी है, और प्रशांत किशोर ने बच्चों के लिए काम कर दिया है। सर आपने न्यायालय की बात की सर, कल ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है सर बीपीएससी 17वीं को लेकर सर। हाँ बिल्कुल हमको पता चला, और वकील के बाद में सुन रहा था, याचिका दायर किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमको पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से बच्चों के पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि ये गैंगमैन का परीक्षा नहीं था, बीपीएससी का परीक्षा था। अरे क्या जरूरत थी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इतने ज़्यादा सीट निकालने के लिए? 150 निकालते हैं अगर इस तरह के अध्यक्ष और सचिव थे तो। इतना बड़ा सीट निकाल के सारे बच्चों के सपने को बेच दिया गया, जो कि निश्चित रूप से अपराध है। अपराध से भी बड़ा कोई वर्ड अगर इसके लिए यूज किया सकता है तो वो किया सकता था। अब क्या होगा सर, छात्रों अभ्यर्थियों को क्या लगता है, अब इंसाफ मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। प्रशांत किशोर को की गिरफ्तारी हुई है, प्रशांत किशोर को दूसरे मुल्क में नहीं भेजा गया है। अब प्रशांत किशोर अब आएंगे तो अब छात्र और मैं भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूँगा, ताकि बच्चों के साथ इंसाफ मिल सके। देखिए मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से रात के अंधेरे में सुबह के 4 बजे बीपीएससी छात्रों के जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलन को भंग करने के लिए सुबह सुबह पटना पुलिस पहुंचती है। जनसुराज के संस्थापक जो प्रशांत किशोर है, देखिए छात्रों के साथ डटे हुए थे, उनको उठाकर जबरन ले गई। देखिए गुरु रहमान सर काफी गुस्से में हैं और बोल रहे हैं कि बिहार में अगर सबसे बड़ा कोई हितैषी है छात्रों का तो वो प्रशांत किशोर है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर को उठाकर पुलिस ले गई, उससे कुछ नहीं होगा। छात्र जो है वो डरने वाले नहीं है। देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो बीपीएससी 17वीं को लेकर याचिका दायर हुई है तो क्या कुछ आगे होता है। लेकिन देखिए बीपीएससी छात्र और अभ्यर्थी जो थे सुबह में रो रहे थे, बिलख रहे थे कि हम लोग के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए गुरु रहमान सर बोल रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, लाठी गोली बम से कोई डर नहीं है, बीपीएससी छात्रों के साथ इंसाफ होगा। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।